दाता बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके 50 कन्याएं थी। सौभरी ऋषि ने एक ही मुहूर्त में उनके साथ विवाह किया। बड़े प्रतापी राजा हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज त्रिशंकु हुए, जो सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, न तो स्वर्ग के रहे न तो धरती के रहे, बीच में लटकते रहे। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज हरिश्चंद्र हुए, सत्यवादी। इनके पुत्र रोहित हुए, रोहित के बाहु हुए, बाहु के कोई शत्रु ने राज्य हरण कर लिया तो जंगल में रहने लगे। 2 रानियां थी। संतों ने फल दिया, वो फल बड़ी रानी को दिया तो छोटी रानी को बड़ी जलन हुई, ईर्ष्या हुई। छोटी रानी ने जहर दे दी, लेकिन ऋषि के प्रसाद होने के कारण उस फल में कोई असर नहीं हुआ और वो बालक सकुशल जन्म हो गया बालक का। जब बालक का जन्म हुआ तो वो जो जहर था वो जहर भी बाहर आया, तो उस बालक का नाम रख दिया सगर। गरेणा सहित जाते सगर, जो गर यानी विष के साथ पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा सगर। सगर बड़े प्रतापी हुए। उन्होंने जो पिताजी का छीना हुआ राज्य था वो सारा राज्य वापस कर दिया और चक्रवर्ती सम्राट बन गए। 2 शादी हुई, एक रानी से 60,000 पुत्र हुए और एक रानी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस था। सगर ने 99वां अश्वमेध यज्ञ किया। 100वां अश्वमेध करना चाहते थे, क्योंकि 100वां अश्वमेध यज्ञ जो करता है वो देव स्वर्ग का राजा इंद्र बनता है। इंद्र ने देखा कि अगर ये 100वां अश्वमेध यज्ञ कर देंगे तो मेरी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। अपने कुर्सी बचाने के लिए जो यज्ञ का अश्व था उस अश्व को चुरा करके ले जाकर के कपिल आश्रम में, कपिल ऋषि के आश्रम में बांध दिया। कौन से कपिल हैं? हाँ, जो कल कथा सुनाई थी परसों, वो कपिल जी के आश्रम में ले जाकर के, कपिल भगवान के आश्रम में लेकर के घोड़ा बांध दिया और स्वयं स्वर्ग चले गए। राजा ने कहा जाओ बेटा अश्व ढूंढ के लाओ। 60,000 पुत्र अश्व ढूंढने गए, लेकिन पूरा धरती छान मारा, नहीं अश्व नहीं मिला। पिता ने और डांट लगाई, बिना अश्व के आना नहीं तो कोई भी घर। अब वो जो है अश्व को लेने गए, फिर वहीं खोदते 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 सगर कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां देखा तो अश्व बधा हुआ है। तो इन्होंने सोचा, ए सबाजी हरिश्चौरा आस्ते मीर तलोचना, देखो देखो हमारा अश्व चुरा के लाया और बड़ा तपस्वी बन करके यहाँ ध्यान में बैठा हुआ है।